चैनल। मेरा नाम है प्राची, मैं हूं सिद्धार्थ और हम लोग वीडियोस बनाते हैं कनाडियन इमिग्रेशन एंड लाइफस्टाइल पे। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, लीव अ कमेंट बिलो एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो शुरू करते हैं। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड होता है वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा एज अ पीआर। एंड जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो, हम लोग खड़े हैं अपने घर के बालकनी में एंड अंदर तो हीटिंग बहुत सही है, तो अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती किसी जैकेट की, बट बाहर हमको जैकेट पहनने पड़ते हैं, अदरवाइज हम यहाँ जम जाएंगे। एक्चुअली आज मौसम है बाहर अप्रॉक्सीमेटली -4 एंड फील्स लाइक -7। हमने सोचा कि थोड़ा अपनी घर की बालकनी का भी मज़ा लिया जाए। आपको दिखाते हैं कि बाहर किस तरह का व्यू है हमारी बालकनी से। Step 1 while you're migrating from India to Canada is downloading ArriveCan app. ये अप्रॉक्सीमेटली 48 आवर्स पहले आपको डाउनलोड करना है एंड इसमें आपने अपना डेटा डालना है। इसमें यू गेट एन ऑप्शन कि आप कैसे एंटर कर रहे हो, बाय एयर बाय लैंड। तो आपने बाय एयर सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। इट विल आस्क यू कि आर यू एग्जेम्प्ट फ्रॉम ट्रैवल। तो वहाँ पे अगर आप लोग पीआर हो तो आपको शायद अपना ऑप्शन दिखे ना, तो इन दैट केस आप लोग नो कर देना एंड उसके बाद में यू कैन पुट ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स, जैसे क्वारंटाइन प्लान आपका क्या है, एड्रेस क्या है, किस फ्लाइट से आप आ रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, एंड हाउ आर यू गोइंग टू ट्रैवल टू योर प्लेस ऑफ क्वारंटाइन। ये सारी डिटेल्स डाल के एंड में इट शोज अ QR कोड। तो बेसिकली दैट QR कोड दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू स्कैन एट द टोरंटो एयरपोर्ट। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो उसका एक स्क्रीनशॉट भी लेके रखना एज अ बैकअप, जस्ट इन केस आप जब कनाडा लैंड करते हो तो एयरपोर्ट पे शायद आपको वाईफाई कनेक्ट हो या ना हो, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो ऐप वर्क ना करे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि उसका एक स्क्रीनशॉट भी अपने पास लेके रख लेना टू बी ऑन द सेफर साइड। गाइस यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, पर हम लोग आज बाहर इसलिए वीडियो बना रहे हैं सो दैट एक डिफरेंट व्यू आपको मिले बालकनी से भी, और थोड़ी रिफ्रेशमेंट हमको भी मिले। ठीक है, ओके। एनीवे सो गाइस सॉरी हमें अंदर आना पड़ा क्योंकि बाहर बहुत ठंड लग रही थी एंड मेरी आंख में कंटिन्यूसली पानी आ रहा था, आई कुड नॉट बेयर इट। सो एनीवे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप लोग एयरपोर्ट पहुंचेंगे ऑन योर डे ऑफ ट्रैवल, सबसे पहले दे विल आस्क यू फॉर 2 डॉक्यूमेंट्स बिफोर लेटिंग यू इनसाइड द एयरपोर्ट। फर्स्ट इज योर पासपोर्ट एंड सेकंड इज योर एयर टिकट। उसके बाद व्हेन यू एंटर द एयरपोर्ट, वहाँ पे आपको दिखेंगे कि बहुत सारे चेक इन काउंटर्स है, लाइक यू ऑलरेडी नो। तो अब चेक इन से पहले just because we are in the pandemic situation and we require AL and all those extra documents as well, तो चेक इन काउंटर से पहले they have an extra counter setup जहाँ पर अलग से लाइन लगी होती है and they check your expired COPR और valid COPR whatever you have plus your AL plus your passport। तो ये 2-3 चीज़ें वो लोग चेक करेंगे एट एन एक्स्ट्रा काउंटर। वो काउंटर चेक इन के काउंटर के आगे ही होता है, वो कुछ सेपरेटली जाना नहीं पड़ता, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। Then you move on to the check-in counter। अब check-in counter पे they ask for the usual documents जो कि normal international flight पे वो मांगते हैं, which is your printed out airline ticket, second your passport, third they might also ask you for your COPR and your AL if required। वैसे हम लोगों से उन्होंने मांगा था पर चेक नहीं किया था, so it's always good to have it handy। वो इसलिए बॉदर नहीं करते बिकॉज उसके लिए उन लोगों ने ऑलरेडी एक अलग काउंटर लगा रखा है, बट बी प्रिपेयर्ड टू शो इट टू द चेक इन काउंटर गाइज एज वेल। उनका मेन कंसर्न होता है दैट व्हाट इज द वेट ऑफ योर लगेज दैट यू कैरिंग, इफ यू आर एक्सीडिंग द नो परमिसिबल लिमिट और नॉट। ओके, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि जब आप एयर कनाडा की फ्लाइट बुक करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे लिखा होता है कि ओनली 1 बैग पर पर्सन इज अलाउड ऑफ 23 kgs, which is not true। I don't know ये misinformation क्यों है कुछ वेबसाइट्स पर। The truth is कि with Air Canada economy class you can carry 2 bags of 23 kgs each per person plus 1 cabin bag of 7 kgs। तो just wanted to clarify this। ये आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हमें भी ये कंफ्यूजन था। सो वी स्पेसिफिकली कॉल्ड अप एयर कनाडा कस्टमर केयर सर्विस टू कंफर्म दिस एंड दे टोल्ड अस दैट वी विल नॉट बी चार्ज्ड एक्स्ट्रा। सो आफ्टर चेक इन यू विल प्रोसीड टू द इमिग्रेशन काउंटर्स। इमिग्रेशन पे आप जब जाते हो तो अगेन द सेम स्टोरी, द इमिग्रेशन ऑफिसर माइट आस्क यू कि आप कैसे जा रहे हो, तो यू हैव टू टेल देम दैट आप PR हो and you have these documents and you are landing there for the first time। Then उसके बाद you just have to show them your passport, your visa copy, your COPR and the AL, and if they're aware they'll give you a go ahead right away, otherwise they can go and check with their subordinates or superiors। हमारे केस में the person took around 10 minutes। वो क्या अपना डेस्क छोड़कर गया अंदर केबिन में, he confirmed with his superior
एंड उसके बाद आकर उसने हमारा सारा प्रोसेसिंग करा है. सो इमिग्रेशन वॉज वेरी ईजी, सो देयर वॉज नो इशू देयर. Because I think so we traveled in last week of November और उस time AL was not very common, तब नया नया ही आया था, so immigration guys were not very familiar maybe you know with this. So अब तो चीज़ें बहुत बेटर हो गई हैं. हाँ, तो I think अब बहुत लोगों ने AL के साथ travel किया ही है, so I think they might be more aware of AL and expired COPR now. तो व्हेन यू गो टू सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है. एज यूजुअल जैसे हम हर फ्लाइट के लिए करते हैं, सेम चीज़ है. लैपटॉप अलग रखना है, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज़. बैग्स अंदर जाने हैं. सो सिक्योरिटी इज़ नो हैसल. सिक्योरिटी से आप गो थ्रू हो जाओ. देन द ओनली कंसर्न इज बोर्डिंग. Okay, I also want to highlight one thing at the security counter. जो चीज़ इस बारी हमें डिफरेंट लगी वो थी liquids. Usually क्या होता है कि they do not let you carry water bottles inside, right? But due to the COVID situation, they were not really throwing away the water bottles. So we could carry water bottles, proper water bottles from outside into the airplane because they were encouraging कि फ्लाइट के अंदर लोगों को बार बार इंटरेक्शन कम करनी पड़े एयर होस्टेस के साथ, या फिर पानी वगैरह का जो पानी लेना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट, सो दैट शुड बी मिनिमाइज. सो दे वर अलाउइंग वाटर फ्रॉम आउटसाइड. तो गाइज द नेक्स्ट थिंग इज बोर्डिंग. सो व्हेन यू गो फॉर द बोर्डिंग, वहाँ पर भी इन जनरल दे चेक ओनली पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, नथिंग एल्स. बट बहुत लोगों से हमने सुना है कि वो COPR एंड AL भी चेक करते हैं, बट हमसे नहीं करा था. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप दैट हैंडी. And depending on the airline, I really think there should not be any issue while boarding the flight. Although बहुत लोगों ने ये बोला है कि उनको deboard करा गया है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है. But I think things are better now and airlines are more aware about it. So there should not be any problem with that. So while leaving from India, this is what all you need. Guys, पहले basically when we were traveling in November, तो क्या हो रहा था that ये पूरा जो concept है AL और expired COPR का I thought I should offer you juice which I was having. Okay. So ये जो concept था ये एकदम नया था, तो बहुत केसेस ऐसे सुनने में आ रहे थे कि certain airlines are not really aware of what the concept is of AL and expired COPR. तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था, एंड विच इज़ वाई कुछ केसेस ऐसे हुए कि डिस्पाइट क्लियरिंग द इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी स्टेजेस ऑल्सो the people were not allowed to board the flight. I mean boarding gates से उनको वापस भेजा जा रहा था, and we also got very scared when we were making plans and when we booked our tickets. But thankfully ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ. And guys, बहुत important tip है इसमें कि जब AL प्रिंट करवाते हो, कोशिश करो कि उसको बॉन्ड पेपर पे प्रिंट करवाओ, कलर्ड प्रिंट आउट ऑन अ बॉन्ड पेपर, सो दैट इट लुक्स लाइक समथिंग इशूड बाय द एम्बेसी और द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टली एज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. बिकॉज ईमेल प्रिंट आउट्स में देयर आर कंसर्न्स एट टाइम्स, तो इट्स बेटर टू हैव इट ऑन बॉन्ड पेपर. ओके. And also regarding the airline, I would recommend book Air Canada because they are more aware of the situation. At least Canadian immigration में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, they are more aware as compared to Air India. So it's better to book Air Canada than Air India. Okay, अभी आपकी बोर्डिंग हो चुकी है. अब नेक्स्ट अपनी फ्लाइट को एंजॉय करिए. 15 घंटे की फ्लाइट है, पर जब आपका चेक इन होता है उस टाइम पे दे ऑल्सो गिव यू अनदर फॉर्म विच इज गुड्स टू फॉलो का फॉर्म. बेसिकली व्हाट दिस इज कि जब आप कनाडा में एंटर कर गए हो, उसके बाद व्हाट अदर गुड्स विल यू ब्रिंग इनटू द कंट्री मे बी बाय कोरियर एटसेट्रा. ये जो लिस्ट है ये आपको लैंड करने के बाद जमा करवानी होती है ताकि इसके ऊपर वो लोग कस्टम ड्यूटी ना चार्ज करें. अब ये वाला जो फॉर्म है ये आप फ्लाइट में बैठ के भर सकते हैं आराम से सोचिए. इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि घर से ही थोड़ा लिस्ट बना के चलिए, एंड देन यू कैन जस्ट पुट दैट ऑन दैट फॉर्म एंड सबमिट व्हेन यू लैंड. इसके अलावा वाइल इन द फ्लाइट आपने और कुछ नहीं करना है. आराम से चिल करो, अपना फ़ोन यूज़ करो, लैपटॉप यूज़ करो, टाइम पास करो, 15 घंटे आराम से काटो, खाना एंजॉय करो और चिल मारो. Of course on the airplane mode. Yeah, that is important. And also by keeping your mask on. और फ्लाइट के अंदर मील ऑप्शंस क्या हैं एंड हाउ वाज द फ्लाइट एक्सपीरियंस, उसका वीडियो हम लोग अलग से बना चुके हैं. प्लीज गो टू द चैनल एंड चेक आउट दैट वीडियो. उसमें हमने बहुत ही डिटेल में लिखा है दैट हाउ डिड वी ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू टोरंटो, व्हाट एयरलाइन डिड वी टेक एंड व्हाट वाज सर्व्ड टू अस इन द फ्लाइट, एंड एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस था. सो प्लीज गो टू द चैनल एंड चेक आउट दैट वीडियो. अब बात करते हैं गाइज लैंडिंग की. वंस यू लैंड इन टोरंटो आपको सीधा जाना होता है इमिग्रेशन काउंटर पे. अब यहाँ पे 2 काउंटर्स है इमिग्रेशन के, जिसमें फर्स्ट काउंटर पे वो आपसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं. तो द फर्स्ट थिंग दैट दे आस्क इज योर पासपोर्ट.
पहले वो आपका पासपोर्ट लेंगे, वीज़ा स्टैंपिंग चेक करेंगे, देन दे विल आस्क यू कि आपका स्टेटस यहाँ पे क्या है, आप एज अ PR आए हो या जो भी आए हो. सो बेसिकली देन दे विल आस्क फॉर दैट डॉक्यूमेंट. तो इन आर केस उन्होंने हमसे लिया COPR, देन दे आस्क फॉर AL. उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि आर यू अवेयर दैट यू हैव टू क्वारंटाइन फॉर 14 days एंड डू यू हैव अ प्रॉपर क्वारंटाइन प्लान. तो हमने बोला येस वी आर अवेयर ऑफ दिस एंड वी हैव बुक्ड एन Airbnb वेयर वी विल बी क्वारंटाइनिंग. एंड उन्होंने बोला कि हाउ विल यू मैनेज योर ग्रोसरीज एंड मेडिकल सप्लाइज एक्सेट्रा. तो वी टोल्ड देम दैट वी आर कैरिंग सम फूड विद अस, plus we are also planning to purchase online without coming in contact with anyone else, and we will also make sure that we do not invite any visitors, so that we do not come in contact with anybody during those 14 days of quarantine. एंड आपको अगर जानना है क्वारंटाइन प्लान कैसे बनाना है तो उसके लिए ऑलरेडी प्राची ने एक वीडियो बनाया हुआ है सेपरेटली ऑन द चैनल. आप प्लीज़ वो जाके चेक करो. उसमें पूरा डिटेल बताया हुआ है कि कैसे क्वारंटाइन प्लान बनना है, क्या क्या आना है उसके अंदर, एंड व्हाट ऑल यू नीड टू कवर. एक्चुअली बहुत ही डिटेल्ड प्लान आपको बनाना पड़ता है, इंक्लूडिंग हाउ विल यू मैनेज योर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द एयरपोर्ट टू योर प्लेस ऑफ अकोमोडेशन, हाउ विल यू मैनेज योर मेडिकल सप्लाईज, योर क्लीनिंग सप्लाईज, योर पर्सनल हाइजीन एंड ऑल ऑफ दैट. तो हर चीज़ को आपको मेंशन करना पड़ता है इन दैट प्लान. तो प्लीज़ गो टू द चैनल एंड चेक आउट दैट वीडियो एंड इट विल रियली हेल्प यू. एंड गाइस कैसे अकोमोडेशन फाइनल करनी है फॉर क्वारंटाइन, इसके लिए हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे बिकॉज उसमें भी बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के. सो इट्स बेटर टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट कि Airbnb आप कैसे बुक कर सकते हो या आप कैसे प्राइवेट रेंटल बुक कर सकते हो, एंड व्हाट इज प्राइवेट रेंटल एंड प्राइवेट स्पेस. उसका डेफिनेशन भी बहुत वेग है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन एक्चुअली सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय डूइंग इट स्मार्टली. Okay, so once you explain the quarantine plan to the officer, उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा that what are you carrying with yourself. तो हमने बताया कि we are carrying clothes, shoes, a few basic utensils, to help us during the quarantine period. Then we are also carrying some food items with us, plus some jewelry. तो ज्वेलरी की बात पर ही आस्क्ड दैट जो भी आप ज्वेलरी कैरी कर रहे हो वो किसी प्रॉपर ज्वेलर से हैव यू गॉट इट इवैल्यूएटेड और नॉट. तो वी सेड येस वी हैव गॉट इट इवैल्यूएटेड. Then he did not ask for that document of evaluation, but he can, but at that point he chose not to. So just be prepared that when you are leaving India, just make sure that you go to a proper jeweler. उसको simply आप जाके बोलो कि जो भी आपकी jewelry carry आप कर रहे हो उसकी proper photo लो and get it printed on piece of paper. सारी jewelry items की, for example अगर आपके पास necklaces हैं, earrings हैं, वो सबकी photos एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट करवाओ एंड अपने ज्वेलर को बोलो कि हर एक फोटो के आगे उसका एक वेट एंड प्राइस लिख दे INR और CAD में. और इससे क्या होगा कि व्हेन यू आर एट द इमिग्रेशन काउंटर द इमिग्रेशन ऑफिसर कैन चेक कि हाउ मच ज्वेलरी आर यू कैरिंग. तो हम लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट था बट द ऑफिसर डिड नॉट चेक द डॉक्यूमेंट. उसने सिर्फ हमसे ओरली ही पूछा कि आर यू कैरिंग द डॉक्यूमेंट एंड व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ योर ज्वेलरी दैट यू आर कैरिंग. But it's again, it's good to have it handy. Right. उसके अलावा नेक्स्ट थिंग वॉज प्रूफ ऑफ फंड्स. ऑल्दो उसने हमसे प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं मांगे बट इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू कीप प्रूफ ऑफ फंड्स ऑल्सो हैंडी. अब इसके लिए आपको कुछ सेपरेटली प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं बनवाने हैं. ये वही प्रूफ ऑफ फंड्स हैं जो आपने IT के टाइम पर सबमिट करे थे, विच इज़ बेसिकली योर लास्ट 6 months का जो बैंक स्टेटमेंट, उसके ऊपर बैंक की स्टैम्प होनी चाहिए. तो जस्ट मेक श्योर दैट यू कैरिंग दैट एज वेल. अब बहुत लोग बोलते हैं कि विल FDs काउंट एज प्रूफ ऑफ फंड और नॉट. इसके ऊपर भी हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है. आपको एग्जैक्टली क्या प्रूफ ऑफ फंड्स में काउंट होता है, गिफ्ट डीड है या FDs है, जो भी है, प्लीज गो टू द चैनल एंड चेक आउट दैट वीडियो एज वेल. एंड गाइस इसी काउंटर पे हमसे ये भी चेक किया गया था कि डू वी हैव अराइव कैन ऐप, एंड देन उसने QR कोड चेक किया, उसको स्कैन किया, एंड उसके बाद यस वी वर आस्क्ड टू गो टू द काउंटर नंबर 2 फॉर इमिग्रेशन. अब जब काउंटर नंबर 2 पर पहुंचते हैं वहां पर दे डू नॉट आस्क फॉर टू मेनी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जो मेजर क्वेश्चनिंग है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट काउंटर पर ही दे चेक. तो जो सेकंड काउंटर है दे विल सिंपली आस्क फॉर योर पासपोर्ट, योर COPR एंड योर AL इफ यू आर कैरिंग द AL एज वेल. अगर आपका एक्सपायर्ड COPR है तो ऑफकोर्स यू विल बी कैरिंग द AL, तो आपका AL मांगेंगे. उसके बाद they will basically make you sign on the COPR. अब ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है, जो आपके पास COPR है वहाँ पर साइन करने का एक कॉलम आता है. ओके, मेक श्योर दैट यू आर नॉट साइनिंग दैट COPR बाय योरसेल्फ. वो सिग्नेचर इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने ही करने होते हैं.
ओके सो ये मिस्टेक नहीं करनी है। वो सिग्नेचर आपने ये नहीं कि जब आपका स्टैंपिंग हो के आई घर में तो आपने फटाफट सिग्नेचर कर लिया, ऐसा नहीं करना है। इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने ही वो सिग्नेचर करने होते हैं। Then the immigration officer will also fill out certain details about when you have landed, your time and date of landing, etc. And they will enter all of those details in their system. तो वो सब चीज़ें होती हैं. They will keep one copy of the COPR with themselves and they will give one copy to you guys. It's important to ask the immigration officer for the copy of a new COPR in case you are landing with an expired COPR, because हम लोगों के साथ यही हुआ. We did not get the new COPR and then we were facing issues with a lot of stuff on the following days. Right. Immigration officer might tell you कि the expired COPR is enough to process, you know, your SIN, etc. But highly recommended, please ask them to issue you a new COPR. इन केस वो लोग न्यू COPR उस टाइम नहीं इशू करते हैं, बिकॉज ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, हमारे साथ भी हुआ. Then they have a counter of CBSA on the airport itself. आप वहाँ जाके you can tell them that you have landed in Canada and you are looking for a new COPR copy. तो वहाँ पे they do hand over a lot of COPRs, so you can try your luck there also. और कोई टेंशन की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है. लेट्स से अगर आप एयरपोर्ट से बाहर भी आ गए हो विद योर एक्सपायर्ड COPR एंड नोबडी हैज गिवन यू योर वैलिड COPR, तो भी आप क्वारंटाइन के बाद यू कैन जस्ट गो टू द एयरपोर्ट, गो बैक टू द एयरपोर्ट एंड वहाँ पर CBSA हेल्प डेस्क, ओके, जस्ट गो फॉर द CBSA हेल्प डेस्क एंड वहाँ पर जाकर यू कैन जस्ट टेल देम कि यू लैंडेड फ्यू डेज अगो बट द इमिग्रेशन ऑफिसर डिड नॉट गिव यू द न्यू COPR, सो प्लीज गिव मी द न्यू COPR. एंड वो ऑन द स्पॉट दे विल गिव यू द न्यू COPR. द ओनली रिक्वायरमेंट विल बी दैट यू विल हैव टू शो देम योर पासपोर्ट एंड गिव देम द एक्सपायर्ड COPR एंड वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. तो वो चीज़ें अगर आपके पास हैं देन ऑन द स्पॉट आपको विद इन 10 मिनट्स आपको न्यू COPR मिल जाएगा. एंड वो फोटोग्राफ जो होती है वो नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नहीं है. इट शुड बी एज पर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कनाडा इमिग्रेशन. जो 50x70 mm वाला स्पेसिफिकेशन है, ये वही फोटोग्राफ है. ये बेसिकली वही फोटोग्राफ चल जाएगी जो आपने PPR रिक्वेस्ट आने के बाद सबमिट करवाई थी, तो वही वाली फोटो चल जाएगी. Once you're done with all the immigration officer says the 3 golden words, that is welcome to Canada, and you are through it. आप जाइए, आराम से अपना बैगेज लीजिए. बैगेज क्लेम करने के बाद में यू कैन इजीली टेक अ कैब एंड देन गो टू योर प्लेस ऑफ क्वारंटाइन. राइट. यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि just make sure that you buy the SIM card from the airport itself. वहाँ पर चैटर का, चैटर इज अ सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एयरटेल या वोडाफोन वगैरह इंडिया में है, उस तरह से चैटर CHATR दिस इज सर्विस प्रोवाइडर इन कैनेडा. अब इसका जो काउंटर है दैट वाज ओपन एट द एयरपोर्ट इटसेल्फ, तो हम लोगों ने वहाँ पर सिम कार्ड्स ले लिए. सिम कार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है, लोकल सिम कार्ड्स, बिकॉज जब आप क्वारंटाइन में होंगे यू नीड द लोकल नंबर टू अप्लाई फॉर जॉब्स और टू ऑर्डर ग्रोसरीज एटसेट्रा. अगर तब भी आपके पास इंडियन सिम कार्ड ही होगा देन थिंग्स विल नॉट वर्क एंड वो 15 डेज आपके कंप्लीटली वेस्ट हो जाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वंस यू लैंड एट द एयरपोर्ट ओनली यू बाय द न्यू सिम कार्ड्स. Guys, taxi you will get right at the airport. Once you come out of the door, वहीं पे बहुत सारी टैक्सीज होती है, जैसे हमारे इंडिया में है. Once we come out of the door, बहुत सारे टैक्सी वाले होते हैं वहाँ पे. So there also you will find a lot of taxi people. So वहाँ पे प्रीपेड रेट्स होते हैं, सेट होते हैं, नॉन नेगोशिएबल, पर वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. स्पेशली इफ़ यू कंपेयर विद ऊबर और अदर प्राइवेट कैब्स, उससे बहुत चीप होता है. सो इट्स बेटर टू टेक दोज टैक्सीज एंड गो टू द प्लेस ऑफ क्वारंटाइन. And one more very important thing, Chatter is not particularly a very good operator, but at least for the initial 1 or 2 months, you can take that SIM card and then port into some other operator, because Chatter का service इतना अच्छा नहीं है and plans are also pretty decently expensive. So you can check for other operators as well. अभी हम लोग Chatter ही यूज़ कर रहे हैं एंड नेटवर्क में ऐसा इशू नहीं आया है, बट आई थिंक देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, जैसे फ्रीडम है, फाइडो है, रॉजर्स हो गया, बेल है. सो दे हैव better plans, better connectivity and good options. But I think initial days के लिए Chatter is fine. Yes. अब गाइज ये होगी डॉक्यूमेंट्स की पूरी कहानी. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करिए. अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए. एंड मेक श्योर दैट यू गाइज कीप सपोर्टिंग अस सो दैट वी कीप ग्रोइंग आवर चैनल एंड शेयर मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद यू ऑल द टाइम. We'll make sure to give you more entertaining videos, nice videos to look at, and also enhance your knowledge about your immigration process. तो गाइस सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है एंड क्योंकि उसी से हमें मालूम पड़ता है कि यू लाइकिंग आवर वीडियोस. तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो. And also make sure you hit the bell icon so that you are notified about the new videos that we post regularly. Okay.
आज के लिए बस इतना ही, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय। Bye.